In this video session we are talking about that administrating hormone. Yes, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि इंसुलिन जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर दैट मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल. ओके, बट इफ़ द इंसुलिन इज़ हाइपोसिक्रीशन, ओके, तो पेशेंट्स आर need the insulins from the outside. But why people who need insulin must take it by injection? Okay, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि इंसुलिन को अगर माउथ या फिर ओरल के द्वारा लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हम जितने भी ड्रग्स लेते हैं वो भी जितने भी हम दवाइयाँ खाते हैं वो सभी कैसे लेते हैं, हम माउथ के थ्रू लेते हैं. ओके, लेकिन जब हम इंसुलिन की बात करते हैं तो इंसुलिन को इंजेक्शन के थ्रू ही लेना पड़ता है. तो ऐसा क्यों है? इंसुलिन की अगर हम टैबलेट बना दें और उसको हम पेशेंट्स को दें तो ऐसा नहीं हो सकता. तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर ऑलवेज आस्किंग इन दैट इंटरव्यू ऑल्सो. ओके, तो यहाँ पर ही बने रहेगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला है. तो यहाँ पर क्या है कि स्टीरॉयड हार्मोन्स और जो थायराइड हार्मोन्स हैं विच आर वेरी इफ़ेक्टिव व्हेन टेकन बाय द माउथ. ओके, कि जब हम माउथ के थ्रू थायराइड हार्मोन्स या फिर कोई स्टीरॉयड हार्मोन्स लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है. ओके, बिकॉज ये दोनों जो है ना, स्टीरॉयड हार्मोन और थायराइड हार्मोन, बोथ आर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन. लिखो यहाँ पर, दिस आर द लिपिड सॉल्युबल हार्मोन. सो लिपिड सॉल्युबल है तो यहाँ पर क्या नहीं हो सकता, इसका डाइजेशन जो है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं कर सकती. तो ये क्या होगा, इंटेस्टाइन के थ्रू ड्यूरिंग द डाइजेशन इट इज़ ईजीली क्रॉस द इंटेस्टिनियल लाइनिंग बिकॉज दे आर लिपिड सॉल्युबल. ओके, तो ये क्या होगा, डाइजेशन से बाहर निकल जाएगा. जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इससे ये बचकर आगे निकल जाएगा और इंटेस्टिनल लाइनिंग के थ्रू वो सेल के अंदर चला जाएगा. बट जब हम बात करते हैं पेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन्स की, तो क्या हो जाता है कि जितने भी प्रोटीन हार्मोन्स हैं लाइक दैट इंसुलिन आर नॉट इफेक्टिव ओरल मेडिकेशंस बिकॉज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच डिस्ट्रॉय बाय द ब्रेकिंग देयर पेप्टाइड बॉन्ड्स. ओके, तो हमें पता है इंसुलिन जो है वो प्रोटीनेशियस हार्मोन है. ओके, और अगर हमने उसे ओरल थ्रू लिया यानी कि ओरल कैविटी के थ्रू लिया तो क्या होगा, तो हमारे जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, हमें पता है कि पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ओके, वो सभी क्या करते हैं, प्रोटीन्स पर अपना टारगेट बना देते हैं और पेप्टाइड हार्मोन को ब्रेक करते हैं. तो अगर पेप्टाइड हार्मोन ही ब्रेक हो गया तो हार्मोन जो है वो आगे वर्क फंक्शन नहीं कर पाएगा. ओके, तो इसीलिए हम इंसुलिन को इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, यानी कि पेशेंट्स जो है वो इंसुलिन को हमेशा इंजेक्शन के थ्रू ही लेना पड़ता है. इंसुलिन को ओरल कैविटी या फिर ओरल मेडिकेशन के थ्रू नहीं ले सकते. तो आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. एंड जब भी आपको अगर इंटरव्यू में या फिर कोई भी टीचर आपको कोई ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये आंसर आएगा ही आएगा. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.